Good morning students. Today I will teach you English chapter number 2, Wonderful Waste. Chapter number 2, page number 10. Once the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace. मीन्स ट्रावनकोर नाम का एक सिटी था, उनके महाराजा ने उनके पैलेस में ग्रैंड डिनर रखा. इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, यानी डिनर के पहले महाराजा एंटर द किचन टू सर्वे द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट. यानी महाराजा किचन में गए सर्वे करने के लिए. फिर what are you going to do with those vegetable scraps means vegetable peels, छिलके etc. he asked the cook. यानी महाराजा asked the cook that ये scraps का क्या करोगे, pointing to the baskets of scraps near the cook. यानी ये cook है, उसके नियर में एक basket ऑफ स्क्रैप्स था उनके सामने. उसको देख के बोले, द कुक रिप्लाई, दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो देम अवे. यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दिस बीट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स, फाइंड अ वे टू यूज देम. मीन्स महाराजा ने कुक को बोला कि ये वेजिटेबल स्क्रैप्स उसको वेस्ट जाने नहीं देना है, उसका कुछ यूज़ करो. महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉक अवे. The cook was in a fix. In a fix means a situation hard to accept from. Means वो सोचता रहा, फिक्स हो गया, क्या करूँ ऐसे. And kept staring at the vegetable scraps for some time. Staring means उसके सामने देखा. Suddenly an idea flashed across his mind. Flash across the mind means suddenly think of. मीन्स उसके मन में तुरंत एक आइडिया आया. He took all the vegetable beets, washed them and cleaned them well. उसने सारे वेजिटेबल बीट्स लिए, उसको वॉश किया, फिर क्लीन. Then he cut them into long strips like this. He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook. यानी वो वेजिटेबल पिल्स थे, उनको सबको लॉन्ग स्ट्रिप से कट करके एक ह्यूज पॉट था उसमें डाल दिया. नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर. मीन्स फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक सबको ग्राउंड किया जैसे. फिर उसकी एक पेस्ट बनाई. एंड सम सोल्ट, ये वेजिटेबल पिल्स की जो पेस्ट थी और सोल्ट, उन दोनों को कुकिंग वेजिटेबल्स में ऐड किया. अ टेम्पटिंग स्मेल्स स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट. टेम्पटिंग, नाउ ही whipped some curd and added to the curry. curry means ये जो लिक्विड टाइप बनाया था वो, उसमें ही कर्ड whip किया था वो ऐड कर दिया. ही ऑल्सो poured a few spoonfuls of coconut oil, यानी एंड डेकोरेट द डिशेस विथ curry leaves. यानी ये जो डिश प्रिपेयर हुई थी उसमें कोकोनट ऑयल ऐड किया और फिर करी लीव्स उसमें डाल के डेकोरेट किया. लो एंड बिहोल्ड मीन्स लुक व्हाट अ सरप्राइज. ओके, लो एंड बिहोल्ड मीन्स लुक व्हाट अ सरप्राइज, द न्यू डिश वॉज रेडी. द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट. गेस्ट यानी हमारे घर पे जो मेहमान आते हैं ना वो. दैट इवनिंग, यानी वो शाम को कुक ने ये जो न्यू डिश प्रिपेयर की थी वो सर्व किया. एवरीवन वॉज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश. यानी सब जानने के लिए उत्सुक थे, उतावले थे कि इसका न्यू डिश का नाम क्या होगा, ये कौन सी डिश है. द कुक थॉट एंड थॉट, तो कुक सोचता रहा. देन अ नेम केम टू हिज माइंड. फिर उसके मन में एक नाम आया. ही नेम्ड इट एवियल. वीएल
ओके, ये जो डिश प्रिपेयर हुई थी उसका नाम है एवियल। एवियल बिकम फेमस ऑल ओवर केरला एंड इज़ नाउ वन ऑफ द डिशेज इन अ ट्रेडिशनल केरला फिश। ट्रेडिशनल मीन्स पहले जो बनाते थे वो ट्रेडिशनल। फीस्ट मीन्स हार्टी मील फॉर मैनी गेस्ट सर्व्ड ऑन अ स्पेशल ओकेशन। जैसे स्पेशल ओकेशन में दिवाली का टाइम हम कैसे स्पेशल डिशेस बनाते हैं, वैसे केरला में ये ट्रेडिशनल डिश बनाते हैं। एंड इमेजिन इट ऑल कम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। यानी सोचो कि ये कहाँ से आई थी। ऑल कैम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट, ये पूरा वेस्ट का बास्केट था, उसमें से एक डिश प्रिपेयर हुई, उसका नाम था एवियल। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये जो अंडरलाइन किए वो हार्ड वर्ड्स हैं, उसको नोटबुक में कॉपी करना है। ओके एंड रीड एंड लर्न दिस। ये आपको चैप्टर पूरा रीड करना है और ये अंडरलाइन हार्ड वर्ड्स आपको नोटबुक में कॉपी करना है। ये जो है ना अंडरलाइन किए हैं वो, और ये न्यू फ्रेसेस है, ये इसको रीड करना है और नोटबुक में कॉपी करना है। ओके।